खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मंत्रियों ने किया रक्तदान और हुए कई आयोजन। सेवा पखवाड़े का भी हुआ शुभारंभ। शहरी सेवा शिविरों में एक ही छत के नीचे सुलझाई समस्याएं। नगर निगम और UIT में लगे कैंप। इलाज के नाम पर कपड़े उतारने वाले तांत्रिक को दोषी मान हुई 5 साल की कैद। पोक्सो अदालत ने सुनाया फैसला। और नवीन स्कूल से चुराए लाखों के कंप्यूटर और उपकरण डिजिटल लैब में घुसकर शातिरों ने दिया अंजाम। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को अनेक आयोजन हुए। इस दौरान अलवर के अंबेडकर नगर से रोटरी क्लब की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा ने स्वयं रक्तदान करके की। उनके इस कदम से शिविर में मौजूद युवाओं और समाज सेवियों को भी रक्तदान के लिए प्रेरणा मिली। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 11 वर्षों में वह कार्य करके दिखाए हैं जिन्हें करने में कांग्रेस को 60 वर्ष लग गए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, जिनका यश केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में फैल रहा है, जिनका लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। एक समय ऐसा था 2014 से पहले हमारे देश के आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं वो हमारे देश के सैनिकों के सिर तक काट ले जाते थे। रोज देश में बम धमाके अंदर होते थे, हर बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, यहाँ तक कि एरोप्लेन में भी और एरोड्रम पे भी ये बोर्ड लगने लग गए थे। बाजारों में, हॉस्पिटल में, बैंक्स में किसी लावारिस वस्तुओं को नहीं छुए बम हो सकता है। आज ये स्थिति है, हमारा देश अंदर से सुरक्षित, सीमाओं पर सुरक्षित और सीमाओं के पार सुरक्षित, किसी की हिम्मत नहीं है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते कोई देश की तरफ आंख उठाकर देखे। ये हमारा देश के प्रधानमंत्री के कारण से सीना चौड़ा हुआ है पूरे देशवासियों का। मैं कहना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने अपने इस 11 वर्ष के कार्यकाल में किया है, ऐसा कांग्रेस के नेता 60 साल में नहीं कर पाए। उनके हाथों में देश सुरक्षित है। आज क्योंकि उनका 75वां जन्मदिन है, पूरा देश और पूरी दुनिया मोदी जी का जन्मदिन मना रही है। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करके सुबह सुबह भोर के साथ आज निकले हैं, मंदिरों में गए, विधि पूर्वक पूजा प्रार्थना की, आरती की और सब लोगों ने सामूहिक रूप से भगवान से प्रार्थना की है मोदी जी दीर्घायु हो, आरोग्य रहे सदैव और उनकी एनर्जी सदैव बढ़ती रहे, ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान इसी प्रकार बढ़ाते रहे। रोटरी क्लब का जो ब्लड सेंटर है, यहाँ मोदी जी के जन्मदिन का ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। बहुत उत्साह है लोगों में। पार्टी के कार्यकर्ता और रोटरी क्लब के ब्लड सेंटर के जो कार्यकर्ता है, साथ में कर्मचारी हैं, सब लोग मिलकर इस काम में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन होगा। पूरे देश भर में आज ब्लड डोनेशन का भी काम है। ये भी एक ऐसा पीड़ित मानवता के लिए सेवा का काम है। जिन लोगों को खून उपलब्ध नहीं होता, उनको आज रोटरी क्लब ने अलवर में इतना बड़ा सेंटर देकर खून उपलब्ध कराने का काम किया है। और आज मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो रोटरी क्लब को कार्यक्रम मिला है, इसमें आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रोटरी क्लब का जो ब्लड सेंटर का चयन किया है, ये उनके बड़े विजन का काम। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजनों का दौर जारी रहा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को अलवर के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देश की निरंतर प्रगति की कामना की। उन्होंने मंदिर में विशेष अनुष्ठान का प्रसाद भी वितरित किया। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित है। उनके नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उधर प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में 500 पौधे लगाए गए। वे बुधवार को अलवर के मूंगस का स्थित नर्सरी पहुंचे। इस अवसर पर मंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने स्वच्छता, हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी पौधों को सुरक्षित रखने और नियमित देखभाल करने की अपील की। वहीं मिनी सचिवालय और नगर निगम कार्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही डस्टबिन वितरण कार्यक्रम भी हुआ। जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा, देशराज खरेरा और नरेश गोयल ने आयोजनों के बारे में जानकारी प्रदान की। अलवर के अंदर माननीय
यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के और माननीय यहाँ के विधायक के राजस्थान में मंत्री भाई संजय शर्मा जी के संयोजन में आज के जो कार्यक्रम है वो सेवा पखवाड़े के तहत सुबह जगन्नाथ जी मंदिर के में आज पूजा अर्चना की। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य की लंबी उम्र के और देश के लिए अच्छे कार्य करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। आज अभी ये रक्तदान शिविर चल रहा है जिसके प्रभारी भाई जिला महामंत्री नरेश गोयल जी हैं और आज पूरे दिन के कार्यक्रम पूरे अलवर के अंदर अलग अलग विभिन्न कार्य। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर रोटरी ब्लड बैंक में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 551 यूनिट ब्लड कलेक्शन का लक्ष्य है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और उम्मीद है कि 551 यूनिट ब्लड डोनेशन हो जाएगा। सर, कितना महत्व है रक्तदान शिविर का, किस तरह से? रक्तदान शिविर का बहुत महत्व है। रक्त की जब किसी को आवश्यकता पड़ती है तो उस समय पड़ती है जब वो जीवन मरण से जूझ रहा होता है, तो उस समय अगर उसको रक्त मिल जाए तो उसकी जीवन बच सकता है। रक्त की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता ही रक्त की है। और सब चीज़ें तो पैसे से मिल जाती हैं, परंतु रक्त की जो पूर्ति है उसमें क्या है, रक्त ग्रुप का चक्कर होता है और रक्त ग्रुप कौन सा है, उसका कितनी डेंसिटी है, ये सब चीज़ें चेक करके ही रक्त चढ़ता है। तो रक्तदान की सबसे ज़्यादा महत्वता है, मैं तो मानता हूँ मेडिकल में। सर, अलवर के जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव आज उन्होंने स्वयं में रक्तदान करके शुभारंभ किया है, तो केंद्रीय मंत्री ने रक्तदान किया है, क्या कहना चाहिए? ये बहुत शुभ संकेत है और ये जनता के लिए, पूरी जनता के लिए एक संदेश दिया है कि सबको मिलकर रक्तदान करना चाहिए। इसलिए ही उन्होंने रक्तदान का शुरुआत उन्होंने की थी और आदरणीय संजय शर्मा जी दोनों ने ही मिलकर आज रक्तदान शिविर की। आज इस सेवा पखवाड़े के शुभारंभ के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में हमारे माननीय सांसद महोदय और वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र जी भाई साहब ने भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना और आरती करके और हवन करके माननीय मोदी जी की दीर्घायु जीवन की और सफल सुखद आत्मनिर्भर विकसित भारत की मनोकामना के उपलक्ष्य में ये आज का कार्यक्रम किया। उसके बाद में हमारे राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी और पूरे अलवर दक्षिण की टीम ने आज मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 75 वृक्ष गुरु नानक वाटिका में लगाकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत भी 75 वृक्ष लगाए। तीसरा कार्यक्रम अभी यहाँ पर रक्तदान शिविर का रोटरी क्लब में, जो कि जिसके संयोजक आदरणीय नरेश जी गोयल हमारे साथ में ही हैं। हमारे साथ में देशराज जी खरेरा जिला महामंत्री, नरेश जी भी जिला महामंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करें और 17 तारीख से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा में ब्लड डोनेशन, स्वच्छता, महिला विकास, दिव्यांग लोगों का सम्मान, एक पेड़ माँ के नाम, खादी की खरीद, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान, विशेषजनों का सम्मान, मोदी जी के जीवन पर प्रदर्शनी, चलचित्र का निर्माण, स्वदेशी मेले, लोकल फॉर वोकल जैसे अनेकों कार्यक्रम होता है। और आज विशेष रूप से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम इसलिए कराया है कि ब्लड डोनेशन ये किसी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये मिथ है कि ब्लड देने से कोई कमी आती है, ये इस मिथ को तोड़ने के लिए भी ब्लड डोनेशन होना आवश्यक है। हम देखते हैं बहुत लोग रोड एक्सीडेंट में, अनेकों गंभीर असाध्य बीमारियों में इसलिए मौत हो जाती है कि सही समय पर उन्हें ब्लड नहीं मिल पाता। इसलिए सबको वर्ष में एक बार कम से कम रक्तदान करना चाहिए। देखिए, आज संपूर्ण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज संपूर्ण देश में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और संभवतः विश्व का सबसे बड़ा कीर्तिमान वाला ये रक्तदान शिविर पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है और कार्यकर्ता ही नहीं, आम जन इसमें आगे बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और आज हम सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने अलवर शहर में जो रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ है, आपने स्वयं ने आगे बढ़ करके रक्तदान करके शिविर का शुभारंभ किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे आग्रह करूंगा
कि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो मानव शरीर में ही बनती है, वैज्ञानिक इसको अभी तक बना नहीं पाए हैं। तो आप सबसे आग्रह है और आपके द्वारा दिया हुआ एक रक्त की बूंद से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। आप सबसे आग्रह है कि आप रक्तदान करके किसी जरूरतमंद की जान बचाएं और रक्तदान महादान ये एक बहुत ही आवश्यकता है। आप सबको नरेंद्र भाई मोदी के 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को मिनी सचिवालय में कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्वच्छता को लेकर बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर और गांवों में साफ सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए, कचरा प्रबंधन, सीवरेज सिस्टम और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वच्छ वातावरण में से न केवल नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि जिले की छवि भी सकारात्मक बनेगी। और वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जीएसटी को लेकर महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर देश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बन चुका है। पहले करों की जटिलता और भ्रष्टाचार के चलते व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष जीएसटी पर केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में लगातार काम कर रही है और जीएसटी सुधार यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब में राहत दी है और इससे अनेक वस्तुएं सस्ती भी हुई हैं। और इसलिए जीएसटी 2.0 एक ऐसी प्रणाली देश में लेकर आए हैं जो सरल, निष्पक्ष और विकासोन्मुखी है। इस पूरी पॉलिसी का उद्देश्य भारत के नागरिक की जरूरतों को केंद्र में रखते हुए भारत की वैश्विक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को गति मिले, उसके लिए प्रयास किया गया है। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान ही बताया कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री से मुलाकात हुई। इस दौरान रेलवे स्टेशनों और सड़क मार्गों के विकास एवं निर्माण पर उपयोगी चर्चा हुई। इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लगातार घूमते हुए अलग अलग विधानसभाओं के मुद्दों को चिन्हित, तो इससे पहले राजगढ़, रामगढ़, गोविंदगढ़, उधर हमारा एक और रेलवे स्टेशन पड़ता है करणपुर, मालाखेड़ा, अलवर, खैरतल और भैरोड में कटवास, सारे रेलवे की समस्याओं को एकत्रित किया, सभी से बैठ करके विषयों को लिया। तो हमारा राजगढ़ और गोविंदगढ़ के स्टेशन का तो सौंदर्यीकरण हुआ, उसके साथ ही अब खैरतल का भी हम सौंदर्यीकरण चल रहा है और अब अलवर का भी नया स्टेशन बनना है, दूसरे गेट की आवश्यकता है। उसको लेकर अश्विनी जी से मिले, डीपीआर हमने पिछले 1 साल में मंजूर कराए। मुझे लगता है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक हम इसको और जमीन पे ले आएंगे। ट्रेनों का ठहराव, समस्या और मैं सारे यात्री एसोसिएशन के लोगों को भी लेके अब इसके दूसरे क्रम में जो आपने मुझसे पूछा है, कल हाईवे के विषयों को लेकर, तो सबसे पहले हमारा जो रामगढ़ में बाईपास बनने का विषय, आरओबी का विषय था, नौगावा से और ये जो हरियाणा का बड़ौदा में तंजीम का विषय था, हाईवे पे जो बाकी के विषय थे वो करें। फिर अपने रेहड़ी मचाड़ी होते हुए जो सीआरआईएफ की पैसों का विषय था, हम 273 करोड़ रुपए लाए थे और उसमें जो विषय थे, फिर एक आगरा तक इस पर बनाने का विषय था, फिर रामगढ़, राजगढ़ की और अलवर की कनेक्टिविटी के विषय थे, भैरोड में हमारे जागुआस में, जैनावास में ये जो अंडरपास के विषय थे, NH 48 हो गया, इसके विषय थे, पूरे भैरोड के विषय थे। फिर दिवाड़ी में जल भराव का विषय था, तो इसमें भी हमने पिछले 1 साल में लगभग 34 MLD का ये हमारा STP शुरू हो रहा है, 1 साल में पूरा लगा बन जाएगा। CTP का विषय हुआ, लेकिन अब इसको फिर हरियाणा की से बात करके गडकरी जी के स्तर पर नेशनल हाईवे का विषय।
शहरी सेवा शिविर में आमजन को एक ही छत के नीचे समाधान मिल रहा है। अलवर नगर निगम और यूआईटी कार्यालय में यह कैंप लगाए गए। नगर निगम में वार्ड 1 से 3 तक की समस्याओं का निस्तारण हुआ। बुधवार से सेवा पखवाड़े के अंतर्गत यह शिविर आरंभ हो गए हैं। शिविर में नाम परिवर्तन, लंबित पट्टों का निस्तारण, जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, फायर एनओसी और नगर निगम से जुड़ी अन्य समस्याओं का हल किया गया। आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि लंबित समस्याओं के समाधान के लिए सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में एक ही छत के नीचे कार्य किया जा रहा है। शिविर में 69 AK पट्टे भी शामिल रहे। इसके अतिरिक्त पैचवर्क, आवारा पशुओं की पकड़, पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने, नालियों पर फेरो कवर और सीवरेज लाइन की मरम्मत जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। देखिए, शहरी सेवा शिविर जो सेवा पखवाड़े के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं, उनका प्रारंभ जो है आज नगर निगम कार्यालय परिसर में आज से किया गया है। ये वार्ड वाइज शेड्यूल इसका हमने जारी किया है। साथ ही ये 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत जो मुख्य कार्य है वो है सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क आदि का कार्य। साथ ही जो अंधेरी सुनसान जो हमारी सड़कें हैं, वहाँ पर रोड लाइट की व्यवस्था करना। अगर रोड लाइटें खराब हैं तो उनकी मरम्मत की जाएगी। इसके साथ ही जो विभिन्न सार्वजनिक स्थान हैं जैसे चौराहे, पार्क आदि, वहाँ पर रखरखाव और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि अलवर शहर में हमने जो फ्लाईओवर हैं उन पे रंग रोगन आदि का काम शुरू किया है। इसके साथ ही वेस्ट टू आर्ट के अंतर्गत भी कुछ जगह प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही जो स्वच्छोत्सव मनाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत, उसमें भी हम जो कचरा संवेदनशील बिंदु है या क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट है उनको कम करने का प्रयास रहेगा कि जहां नियमित रूप से कचरा डलता है ऐसे स्थानों की संख्या हम कम करेंगे। साथ ही जो हमारा पशु प्रबंधन शाखा है वो नियमित रूप से प्रतिदिन जो है आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई करेगी। भूमि संबंधी जो कार्य हैं जैसे पट्टे आदि, उनका कार्य किया जाएगा। जो लंबित पत्रावली हैं उनका भी निस्तारण होगा। जो हमारी ऑनलाइन सेवाएं हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, उनके भी लंबित आवेदनों का निस्तारण इस पखवाड़े के दौरान किया जाएगा। अन्य विभागों की भी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं जैसे खाद्य सुरक्षा योजना आदि, उनके भी आवेदन पत्र दिए जाएंगे और उनका भी निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारे स्वायत्त शासन विभाग की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, PM स्वनिधि योजना और CM स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, इनके अंतर्गत भी आवेदन पत्र जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो इस अवधि के दौरान किए जाएंगे। इसके साथ ही आज से स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत स्वच्छोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो नियमित रूप से चलेगा। उसमें आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और माननीय राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी शाम को पधारेंगे। 4 बजे एक कार्यक्रम है स्वच्छता के लिए। इसमें हम जो आमजन और व्यापारियों के सहयोग से हम शहर में 2600 के लगभग डस्टबिन का वितरण करें। मनीष चौक स्कीम नंबर 2 निवासी हूँ और बहुत ही सहज काम हो गया। आज सर ने कल ही कहा था कि आपका कैंप में बिल्कुल निस्तारण हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आज लगाई थी आप? सर फाइल तो 4 दिन में लगाई थी, लेकिन 4 दिन में ही मेरा आज हो गया म्यूटेशन। कितना पैसा लगा? सर बिल्कुल भी नहीं, जो गवर्नमेंट फीस थी उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ। केवल सर 214 वर्ग गज का प्लॉट है ये मेरा स्कीम नंबर। क्या नाम है? मनीष चौक। प्रशासन और आयुक्त साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उधर नगर विकास न्यास परिसर में भी सेवा पखवाड़े के तहत शहरी सेवा शिविर आयोजित किया गया। न्यास सचिव स्नेहल नाना दाईगुड़े ने बताया कि अलग अलग वार्डों के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। संबंधित वार्ड के व्यक्ति शिविर में आकर यूआईटी संबंधित लंबित कार्य मौके पर ही करवा सकेंगे। इलाज के नाम पर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 2 तांत्रिकों को 5 वर्ष का कारावास हुआ है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो संख्या 4 हिमांकनी गौड़ ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने किला मोहल्ला रामगढ़ निवासी इंदिराज मीणा और खेड़ी रामगढ़ के कृष्ण अवतार को नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ का दोषी माना। 5 वर्ष के कठोर कारावास सहित 14,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने जुलाई 2023 में बानसूर थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया कि उसकी पत्नी के हाथ पैरों में दर्द रहता था। तंत्र मंत्र से इलाज के लिए दोनों मुलजिम
उनके घर आए और भूत का साया होने की बात कही। इसके बाद रात को उन्होंने तांत्रिक विधा से इलाज के नाम पर उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी के कपड़े उतरवाकर छेड़छाड़ की। इसके बाद सीओ सुनील कुमार ने गहन जांच की और चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ के लिए पोक्सो में दोषी मान सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने पैरवी की। 2023 को पीड़िता के पिता ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट बानसूर थाने में इस आशय की पेश की थी कि उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, जिसने अपने रिश्तेदारी में किसी से सलाह ली तो उसने 2 व्यक्तियों के बारे में बताया कि ये झाड़ फूँक करके ठीक कर देते हैं। ये दोनों व्यक्ति कृष्ण अवतार और इंद्राज पीड़िता के घर दिनांक 10/7/2023 को गए। इन्होंने वहाँ पर पूरे घर में देख के और फिर कहा कि इसके लिए इलाज करना पड़ेगा, झाड़ फूँक करना पड़ेगा, आप ये सामान ले आओ। और उसके पश्चात जब अगले दिन हम वापस आएंगे तो अगले दिन इन्होंने पीड़िता जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ झाड़ फूँक और इलाज के नाम पर छेड़छाड़ की। माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या 4 की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी द्वारा इस प्रकरण में संपूर्ण विचारणा के पश्चात अभियोजन पक्ष के 19 गवाहों को परीक्षित होने तथा 20 दस्तावेजों को प्रदर्शित होने के पश्चात कल एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। उक्त निर्णय आदेश में दोनों मुलजिमान कृष्ण अवतार और इंद्राज को 5-5 वर्ष की कठोर कारावास और 14-14 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अलवर के पीएम श्री नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी से लाखों रुपए के कंप्यूटर और उपकरण चोरी हो गए। विद्यालय प्रशासन ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। 22 अगस्त को एफएमएस योजना के तहत 7 डेस्कटॉप सेट, 4 कंप्यूटर हेडफोन, 1 वेब कैमरा, 1 इंटरनेट डिवाइस और 14 कुर्सियां स्थापित की गई थी। सुरक्षा के लिए विद्यालय द्वारा लोहे का गेट बनवाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन काम अधूरा रहने के कारण चोर देर रात इसी अधूरे गेट से अंदर घुस गए। चोरी किए गए उपकरणों की कीमत लगभग 1,90,000 रुपए बताई जा रही है। वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष राजेश कुमार जैन ने बताया कि कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। प्रकरण की जांच सहायक उपनिरीक्षक इलियास खान को सौंपी गई है। पीएम श्री राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी पीएम श्री योजना में बनी थी। उसमें 7 कंप्यूटर केंद्रीय क्रय समिति से आए थे। वो अभी 11 तारीख को ही इंस्टॉल हुए थे। उससे पहले हमारे एग्जाम थी तो जब तक हुए नहीं। 11 तारीख को इंस्टॉल हुए और ये 15 तारीख को सही सलामत हम बंद करके गए। और जब सुबह 16 तारीख को हम आए तो यहाँ से 7 में से 3 कंप्यूटर और उसके साथ सीपीयू, मॉनिटर और ये कीबोर्ड, माउस और 4 चेयर हमारी यहाँ कम पाई गई। ताला जैसा था वैसा लगा हुआ मिला, गेट खुला हुआ मिला। तो संभवतः उन्होंने धक्के देकर गेट को खोला है। कितनी कीमत की होंगे लगभग? ये पूरी परचेजिंग सेंट्रल परचेजिंग थी जो 5 लाख में सारा सेटअप था, तो 7 थे 5 लाख में। भिवाड़ी थाना क्षेत्र में महिला थाने के पीछे 4 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की नीयत से 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी विजय और सुभाष यसी भिवाड़ी की मारुति फाइबर कंपनी में इंटरनेट का काम करते हैं। गत रात्रि बदमाशों ने विजय का मोबाइल लूटने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए तो हमला कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे उसके साथी सुभाष पर भी लोहे की रोड से प्रहार किए गए। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल युवकों को पहले भिवाड़ी और फिर अलवर जिला अस्पताल लाया गया। विजय की हालत नाजुक होने के चलते उसे जयपुर भेज दिया गया है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। विजय कुमार सर। और इसका सुभाष क्या हुआ था? अरे वही बस बंदे थे, मोबाइल छीनने के चक्कर में इधर उधर लफड़ा हो गया। कितने लोग थे? अरे 5-6 थे। अच्छा, आप कहाँ से जा रहे थे? हम तो मैंने थाने उधर ही को चौक से अपने रूम पे आ रहे थे। तो क्या काम करते हो? इंटरनेट का काम करते हो। कौन सी कंपनी में? मारुति फाइबर में एयरटेल का। कितने लोग थे वो? 5-6 थे। मुँह पे बांध रखा था? हाँ, कुछ बार रखे थे, उतना गौर नहीं किया। तो पहले तो मोबाइल छीनने का प्रयास किया। उसके बाद नहीं आया, फिर सीधा निकल गए, रिटर्न में आके उन्होंने मार दिया। क्या हथियार थे उनका? अब क्या था इतना गौर नहीं कर पाया।
अलवर में शिकारी बास निवासी एक व्यक्ति की ज्यादा शराब पीने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय राकेश सिंह राजपूत के रूप में हुई है। वह ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन करता था। जानकारी के अनुसार राकेश मंगलवार शाम अत्यधिक शराब के नशे में घर लौटा। खाना खाने के बाद वह अचेत हो गया। परिजन उसे गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया। राकेश के परिवार में पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं। पत्नी घरों में खाना बनाने का काम करती है। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पड़ोसियों ने प्रशासन से परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है। वहीं शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने सामान्य चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाया। वो कल ड्रिंकिंग करके आए थे तो फिर सो गए। उन्होंने सोने से पहले थोड़ी खीर खाई थी, फिर सो गए, फिर उनके कुछ हो गया, फिर हॉस्पिटल लेके आए थे। क्या हुआ? ऐसे बेहोश से हो गए थे, फिर हॉस्पिटल लेके आए, फिर डॉक्टर ने मना कर दी, गए थे। कहाँ के रहने वाले हो? शिवाजी पार्क 6 के पुलिस चौकी पर। हाँ। कितने बजे की बात है? ये 6 बजे के आसपास की बात है। क्या काम करते थे पिताजी? रिक्शा चलाते थे। ये रिक्शा। घर पे कमाने वाला वो कौन है? मम्मी काम करने जाती हैं और पापा भी थे। हाँ, घरों में। हाँ। और ये क्या करते थे? पापा ये रिक्शा चलाते थे। अलवर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने चावला का बास में फायरिंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाल अपचारी को नियुक्त किया गया है। आरोपियों ने पैसों के विवाद में देशी कट्टे से ऋषि नट पर फायरिंग की थी। एसपी सुधीर चौधरी के अनुसार पीड़ित ऋषि कन्या स्कूल के पीछे अपने घर पर बैठा था। इसी दौरान यहाँ 2 व्यक्ति आए और गाली गलौज शुरू कर दी। साथ ही धमकी दी कि इलाके में रहना है तो रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद जान से मारने की नीयत से एक आरोपी ने गोली चला दी, जो ऋषि के कंधे पर जा लगी। जयपुर में उसका ऑपरेशन किया गया है। इसी मामले में पुलिस ने नई बस्ती बेलका निवासी हेमंत कुमार जाटव को गिरफ्तार किया है। और वहीं राजगढ़ पुलिस ने इको गाड़ी चुराने के मामले में फरार 2-2 हजार रुपए के 3 इनामी आरोपी पकड़े हैं। थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि 22 जुलाई को परिवादी ने मामला दर्ज करवाया था। उसने इको गाड़ी को बस स्टैंड के समीप दोस्त के मकान के आगे खड़ा किया था, लेकिन देर रात गाड़ी चोरी हो गई। पुलिस ने इसी मामले में इनामी आरोपी बगड़ तिराया निवासी अशरफ खान और आसम खान सहित लीली मालाखेड़ा निवासी अरबाज को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की इको गाड़ी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने राजगढ़ से ट्रैक्टर और पिकअप चोरी करना स्वीकार किया है। इन तीनों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम मसारी में सड़क हादसे में 11 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी दीपू अपने घर से खेत की ओर जा रहा था। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बालक को कठुमर से अलवर के जिला अस्पताल लाया गया है। पीड़ित 4th कक्षा का छात्र है। उधर पुलिस ने पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है। दीपू उम्र कितनी है? 11 साल। कहाँ के रहने वाले हो? मसारी। क्या घटना हुई थी? गाड़ी वाड़ देखो। कौन सी गाड़ी? बोलेरो नहीं, पिकअप। क्या कर रहे थे ये? खेत पे जा रहा हूँ, जंगल में। अलवर के सागर जलाशय में बुधवार दोपहर 40 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान लादिया निवासी दीपक के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दीपक बुधवार की सुबह घर से अचानक चला गया था। दोपहर में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम सागर पहुंची। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। इसके बाद मृतक के पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान दीपक के रूप में की। मृतक के 2 बच्चे हैं और वह अलवर की चूड़ी मार्केट में सेल्समैन का काम करता था। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। मृतक का नाम दीपक सिंह राजपूत, कहाँ के निवासी है? लादे मोहल्ला बिसारती पाड़ा। कितनी उम्र होगी लगभग? इसकी उम्र समथिंग 38 से 40 साल। क्या घटना हुई है? ये घटना तो पता नहीं सर, वो कुछ टाइम से बीमार चल रहा था ये, तो आज सुबह निकला था घर से। बस उसके बाद पता नहीं है। अब मैं तो अभी आया था, इसने पड़ोस में ये लड़का रहता है, इसने कहा यार मैं चला सागर, कोई बॉडी निकली थी। अब आया तो पुलिस टी शर्ट दिखी, जब इसने कही यार आज जो जैकी ने पहन रखी घर पे भी नहीं है वो, और वो सागर पर आया पहली बार वो, तो इसलिए शक हुआ था। मैंने कहा यार कोई वो तो नहीं है। शराब वराब पीते हैं? कभी कभी कर लेता है, वैसे नहीं, कंटिन्यू नहीं लेता है वो। कभी कभी जैसे शादी हो गई? शादी हो गई, 2 बच्चे हैं इसके। हाँ। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार विजय। इनके पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय ईश्वर सिंह जी। अलवर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप स्कूलों के जर्जर भवनों
और छात्रों के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जांच की। निरीक्षण टीम में किशनगढ़ सीजीएम और एसडीएम सहित रामगढ़ के एसडीएम समग्र शिक्षा विभाग के कनिष्ठ अभियंता और एडीओ मनोज शर्मा आदि शामिल थे। इस दौरान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कोटाखुर्द और कोटा कला के साथ ही धनेटा एवं चामरोदा सीनियर स्कूल के भवन जर्जर हाल मिले। कुछ भवनों में दरारें थी और उन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। ऐसे में विद्यार्थी निजी मकानों और खुले टीन शेड में पढ़ने को मजबूर है। बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव देखने को मिला। धनेटा में पीने के पानी और टॉयलेट की उचित व्यवस्था नहीं थी। इसी तरह तिजारा के प्राथमिक विद्यालय संख्या 2 में वाटर कूलर तो था, लेकिन पानी के लिए कोई कैंपर नहीं था। इसके अलावा तिजारा स्कूल में 2 में से 1 स्टाफ सदस्य अनुपस्थित और बच्चों की हाजिरी नहीं लगाई गई थी, जबकि एक दिव्यांग बच्चे के लिए भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की थी। ऐसे में निरीक्षण टीम ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को अपने एक आदेश से राहत प्रदान की है। चिटफंड कंपनियों से अपनी जमा रकम वापस प्राप्त करने के लिए ठगी पीड़ित परिवार और संयोजक मदन लाल आजाद द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। इस पर 16 सितंबर को सुनवाई की गई। एडवोकेट हेमंत मुदगल ने बताया कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है। इसमें निर्देश दिए कि इस संबंध में बने कानून वर्ष एक्ट को लागू किया जाए। इसके अलावा हर जिले में इसे लेकर सक्षम अथॉरिटी स्थापित हो। सर्वोच्च अदालत ने वर्ष एक्ट को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश देकर पीड़ितों को राहत दी है। ऐसे में जिलों के स्तर पर सरकार और प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी होगी। अलवर के मध्यस्थता केंद्र द्वारा फैमिली कोर्ट नंबर 2 में पिछले 5 साल से लंबित तलाक के मामले में घर बसाया गया है। यहां राजेंद्र द्वारा प्रीति से तलाक का मामला लंबित था। इसमें मध्यस्थ एडवोकेट कुलदीप जैन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने भी भूमिका निभाई। इसमें एडवोकेट संजीव कारगवाल, श्रेया अग्रवाल, रिपुसुदन चौधरी और धीरज प्रधान शामिल थे। उधर जिला जज अनंत भंडारी द्वारा राजेंद्र और प्रीति सहित उनके परिवार का सम्मान किया गया। इसके बाद राजेंद्र शर्मा उनकी मां प्रीति को अपने साथ घर ले गए। मीडिएशन फॉर द नेशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जितने भी राजीनामा योग्य प्रकरण न्यायालयों में लंबित हैं उनको आपस में मध्यस्थता के मामले के माध्यम से आपस में निपटा रहे हैं। आज एक हमारा सामने एक मध्यस्थता केंद्र में एक मामला का निपटारा पक्षकारों के सहमति से उनकी राजीनामा किया गया है, जिसमें हस्बैंड वाइफ का मामला था, जिसमें कि वो 2021 से अलग रह रहे थे। आज हमारे मध्यस्थ ने उनको आपस में बैठा के समझाया और समझाइश के बाद में दोनों आपस में रहने में राजी हुए और दोनों की समझाइश से जो है तलाक का मुकदमा उन्होंने वापस ले लिया है। ये हस्बैंड वाइफ का मैटर था। इसमें ये दोनों की शादी 2020 में हुई थी और कुछ 2-3 महीने के बाद ही इनमें डिस्प्यूट हो गया और अलग अलग रहने लग गए थे। तो इनके द्वारा बीच में आपस में और कई केसेज हो गए थे, तो इन्होंने तलाक का मुकदमा दायर किया हुआ था। वो आज मीडिएशन में मेरे पास यह केस आया, तो इनके समझाइश के बाद इनके दोनों के परिवारजन, लड़के की मदर फादर हैं, लड़की के भी फादर वाले हैं, इनके समझाइश और इनकी सब सहमति से लड़का लड़की अब साथ रहने के लिए तैयार है और आज ये साथ जा रहे हैं। ईएसआई के एमआईए स्थित उप क्षेत्रीय कार्यालय में बुधवार को मासिक सुविधा समागम की बैठक हुई। ईएसआई के उपनिदेशक जनसंपर्क विकास सागवान ने बताया कि इस दौरान औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि, श्रमिक सलाहकारों, श्रमिकों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस बैठक में ईएसआईसी योजना के अंतर्गत बीमितों को मिलने वाले सभी लाभों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बीमितों की समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही निदान हुआ। उधर संयुक्त निदेशक मुकेश मीणा ने भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी योजना स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान एवं पोषण माह पर प्रकाश डाला। इसके तहत कोई भी महिला कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में निःशुल्क परामर्श एवं जांच करा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा जारी स्वच्छता ही सेवा 2025 के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। नियुक्त इकाइयों और कर्मचारियों के पंजीकरण ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से किए जा सकते हैं। करणी माता का मेला जल्द आरंभ होगा और इसी इलाके में बाघिन ने एक शावक को जन्म दिया है। बालाकिला मार्ग काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है और यहां करीब 3.5 साल आयु की बाघिन 2302 ने टेरिटरी बना रखी है। यह इलाका सस्का के बफर जोन में आता है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में बाघ ST-18 का भी मूवमेंट है। जागरूक नागरिकों के अनुसार आगामी मेले के मद्देनजर प्रशासन को यहाँ चौकसी बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा बाघों के जीवन में भी खलल नहीं पड़े। सुनते हैं क्या कह रहे हैं जंगल वॉच ग्रुप से जुड़े संजीव कारगवाल। सरिस्का टाइगर रिजर्व में और भी खुशियाँ बढ़ी है। कल एक टाइगर
जो बाला किला के अंदर टाइग्रेस थी उसके साथ एक बच्चे का जो ट्रैप कैमरा के अंदर फोटो आया है, जिससे पूरे वन्य जीव प्रेमियों में, पूरे वन विभाग में सब में खुशी की लहर है। इस तरीके से अब सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट में 49 टाइगर हो गए जो शावकों को मिलाते हैं, तो 20 शावक कुल हो गए हैं। और बाला किला में पहले भी टाइगर रहे हैं, और क्योंकि पिछली जो ये बारिश है उसमें जो दीवार टूटी है और रास्ता जो टूट के बह गया, और जिसकी वजह से आवागमन और बिल्कुल निर्बाध रूप से टाइगर्स को घूमने फिरने का उसको जो आज़ादी मिली, तो उससे निश्चित रूप से उसने कंसीव किया है और ये बच्चे दिए हैं। और ये अभी एक ही बच्चा सामने आया है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 बच्चे और होने चाहिए, इसके बच्चे होने चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से बाला किला के अंदर जो टाइगर्स ने बच्चे दिए हैं, तो यहाँ टाइगरों की संख्या भी बढ़ेगी, साथ के अंदर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और जब टाइगर यहाँ रहेगा तो यहाँ वन्य जीव, वनस्पति वगैरह उनकी भी सुरक्षा टाइगर अपना आप करेगा। मेले की बात करें तो मेले में किस तरह से आवागमन? मेले के चूँकि अभी जिला प्रशासन ने इस करणी माता मेले की जो समिति की बैठक की थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था, क्योंकि वो जो करणी माता मंदिर का जो सड़क का रास्ता है जो पूरी तरह से बह गया था और अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, ना ही उसकी किसी प्रकार से मरम्मत हो पाई है। तो चौपहिया वाहन और दुपहिया वाहनों की बिल्कुल रोक लगाने की बातचीत की है। और चूँकि टाइगर्स का वहाँ पर मूवमेंट था और अब बच्चे भी वहाँ हो गया, उससे पहले ये सूचना से पहले की मीटिंग थी, तो उसमें जो समय था 5:30 बजे शाम को, आखिरी सुबह 6 से और 5:30 बजे तक की एंट्री की थी। अब निश्चित रूप से इस बारे में जिला प्रशासन को अपना जो निर्णय है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेला काफ़ी सालों से बढ़ता आ रहा है। जिला चिकित्सालय में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जन जागरूकता संगोष्ठी हुई, साथ ही मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर IMA हॉल में कार्यक्रम के दौरान स्त्री रोग और बाल रोग विशेषज्ञों सहित अन्य चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अलावा दवाइयों का वितरण भी हुआ। संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने बताया कि स्वस्थ नारी ही परिवार और समाज को सशक्त बना सकती है। साथ ही संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जाँच, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे, वहीं डॉक्टर BS खत्री ने भी अपने विचार रखे। हमको संस्कार देती है, माँ हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, माँ हमको एक अच्छे नागरिक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाती है तो हमारी अपनी माँ निभाती है। पिता ढाल बन के हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन भारत माँ की सेवा करने के लिए माँ के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं, मेरा ये मानना है कि परिवार में जब नारी हमारी स्वस्थ होगी, हमारी माताएं बहनें स्वस्थ होंगी, तो निश्चित रूप से वो परिवार को अच्छी तरह से सार संभाल कर सकेंगी, एक सशक्त परिवार के रूप में स्थापित कर सकेंगी। उसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जैसा कि अभी डॉक्टर इंदु सूद जी ने और उनसे पहले आदरणीय सुनील चौहान जी DMO साहब ने बताया कि शिविर के माध्यम से अलग अलग जांचें होंगी, ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किए जाएंगे। भावार्थ ये है कि जिस प्रकार से एक माँ हो, चाहे हमारी बहनें हो, हमारी बेटियां हो, जिस प्रकार से वो घर को संभालती हैं, नौकरी पेशा अपने नौकरी पे जाके देश की सेवा करती हैं, और वो अपनी परवाह ना करके परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित रहती हैं, और बीमार भी होती हैं तो वो उस बीमारी को बड़े साधारण रूप से लेकर के दवाई लेने से भी गुरेज करती हैं। और प्रयास ये करती हैं कि अधिक से अधिक समय अपने परिवार को दें। और जो हमारी सरकारी सेवाओं से जुड़ी हमारी माताएं बहनें हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हों, एक बड़ी विडंबना है कि वो अपना घर भी संभालती हैं और फिर जिस जगह वो काम कर रही है, चाहे सरकारी सेवा में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें बखूबी उस काम को भी करती है। और उसके साथ साथ अपने परिवार में रहने वाले बुजुर्ग बेटे बेटियों की, अपने परिवार की पूरी चिंता भी करती हैं। उसको लेकर के भी इस मंच के माध्यम से देश की नारी शक्ति को मैं नतमस्तक होकर सादर वंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देखा था कि उनकी माँ, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं किसान परिवार से निकल के आए हैं, जुड़े रहे हैं, और हमारे पूर्वज या अभी आधुनिक युग से पहले हम भी अपने घर में चूल्हे पर रोटी बनाते थे। अब तो एक ट्रेडिशनल हो गया, कोई आता है तो भाई चूल्हे की रोटी खाएंगे, टिक्कर खाएंगे।
कभी कभी बनती नहीं, प्राय घर पे चूल्हे की रोटी, चूल्हे से ही रोटी बनती थी। उस परेशानी को देकर के जब प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लेके आए और हर घर में गैस का कनेक्शन देने का काम किया। श्री राजपूत करनी सेना का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन माउंट आबू रोड पर आरंभ हो गया। इसमें अलवर से अनेक प्रतिनिधि पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। अलवर जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका के अनुसार इसमें करीब 24 प्रदेशों के पदाधिकारी शामिल हुए। यह अधिवेशन राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव से पहले राजपूत समाज की सक्रियता के दृष्टिकोण से अहम है। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने EWS आरक्षण की सीमा 10 से बढ़ाकर 14% करने सहित कई मांगे रखी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजूरी द्वारा सभी जिलों में भी बैठकें की जाएंगी। उधर अधिवेशन में अलवर से पहुंचे पदाधिकारियों में दीपक सिंह तंवर, राजेश सिंह नरूका, सोनू सिंह नरूका, मनीष लोकेश चौहान और सूर्य प्रताप आदि शामिल थे। अलवर के प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय की मेजबानी में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय छात्र छात्रा हॉकी प्रतियोगिता का समापन हो गया। विजेता टीमों के खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा मेडल और ट्रॉफी वितरित किए गए। सह संयोजक गीता चौहान ने बताया कि 13 से 17 सितंबर तक चली प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्ष वर्ग में 23 स्कूल की टीमों के 400 से अधिक खिलाड़ी पहुंचे। ये 69वीं जिला स्तरीय छात्र छात्रा हॉकी 17 और 19 वर्षीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का यहाँ पर शुभारंभ 14/9/25 से आज 17/9/25 तक समापन किया गया और यहाँ पर 21 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से 23 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से बॉयज 11 बॉयज की थी और 12 टीमें गर्ल्स की थी और 400 के करीब यहाँ खिलाड़ी थे। यहाँ की ओपनिंग की व्यवस्था इंदिरा गांधी स्टेडियम में माननीय MLA और MP साहब के द्वारा किया गया था। आज समापन स्थानीय विद्यालय में अतिथियों के सानिध्य में किया जा रहा है और आज सफलतापूर्वक यहाँ मैं इसका संचालन किया। सभी खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है और ट्रॉफी देकर इनको उत्साहवर्धन किया गया है। राजर्षि अभय समाज रंगमंच की ओर से 20 सितंबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। इससे पूर्व बुधवार सुबह रामलीला के कलाकारों द्वारा बैंड बाजे के साथ ओप सर्कल से श्री गणेश मंदिर पहुंचकर भगवान गणेश को निमंत्रण दिया गया। वहीं अभय समाज से भरतरी धाम मंदिर में रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ हुआ। समिति से जुड़े राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 20 सितंबर को उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा होंगे। इस वर्ष 2025 के श्री रामलीला और महाराजा भर्तृहरि नाटक के शुभारंभ के लिए आज सवेरे प्रातः 7 बजे सभी कलाकार और स्वयंसेवक बंधु बैंड बाजे के साथ लाल दरवाजा स्थित गणेश जी महाराज के मंदिर में पूजन करने के लिए वहां पर गणेश जी को निमंत्रण दिया गया। पूजा की गई और पूजन के पश्चात वहां आरती की गई। उसके पश्चात वहां से ज्योति ला करके स्टेज का पूजन किया गया। स्टेज पर गणेश जी की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त मंदिर भरतरी धाम में श्री रामचरितमानस के पाठ प्रारंभ हुए, जो कि कल सवेरे समाप्त होंगे। उसके बाद आरती होगी और इस वर्ष का कार्यक्रम इस प्रकार से आज से चालू हो गया। श्री रामलीला का प्रदर्शन 20/9 से किया जाएगा, जिसका उद्घाटन माननीय संजय शर्मा जी पर्यावरण मंत्री जी के द्वारा करेंगे और हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है इसमें बाबा बालकनाथ जी का। अलवर में श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर सुबह 10 बजे रामचरितमानस पाठ प्रारंभ हुआ। वहीं रात्रि 9 बजे मंच पर झंडा उठाने की रस्म समाजसेवी राकेश खत्री द्वारा अदा की गई। साथ ही संजय सैनी और अनूप रहेजा द्वारा प्रस्तुत भजनों ने माहौल भक्ति में बना दिया। झंडारोहण की रस्म के साथ तांगा स्टैंड पर रामलीला के 78वें प्रदर्शन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में अध्यक्ष हरि किशन खत्री ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। सचिव हितेश ठाकुर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। महावीर इंटरनेशनल के अलवर केंद्र द्वारा आचार्य हस्ते चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। इस शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जैन द्वारा 48 मरीजों को चिकित्सा परामर्श दिया गया। साथ ही दवाइयां भी प्रदान की गई। यह शिविर केंद्र अध्यक्ष जिनेन्द्र जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया गया।
MSME रैंप योजना के तहत 3 दिवसीय कैंप लगाया गया। देवांश फाउंडेशन द्वारा यह शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रतिनिधि कल्पना शर्मा के अनुसार 15 से 17 सितंबर तक लगे शिविर में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को खाद्य उद्योग, सिलाई और अन्य इकाइयों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही बताया गया कि लोन लेने आदि की प्रक्रिया क्या है। ये योजना MSME की ओर से है। MSME रैंप योजना के तहत अलवर ज़िले में ये वर्क चल रहा है, जिसमें प्रोत्साहित देना महिलाओं को कार्य संबंधी जानकारी देना, MSME विभाग की ओर से महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं हैं उनको जागरूकता शिविर लगा के रैंप योजना के तहत ये वर्क हो रहा है। देवेश फाउंडेशन अलवर में ये वर्क कर रहा है और देवेश फाउंडेशन की ओर से अशोका टॉकीज में ये योजना चल रही है। अभी 3 दिवसीय प्रशिक्षण सेंटर चला रखा है। अलवर ज़िले में कई ब्लॉकों में ये रैंप योजना का प्रशिक्षण चल रहा है। तो कौन किन के द्वारा सिखाया जा रहा है? ये इसमें फूड संबंधी जानकारी दी जा रही है और इसमें एंटरप्राइजेस जैसे सिलाई संबंधी चीज़ें हैं और ऑटो पार्ट्स वगैरह बनाने के इस तरह के प्रशिक्षण वगैरह, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं को भी जागरूक किया जा रहा है और भी जो इस तरह के वर्क करना चाहते हैं या कर रहे हैं। MSME द्वारा जो लोन वगैरह जो भी होती है, किस तरह से लोन उपलब्ध होता है, इसको आसानी से कैसे मिलता है, चुकाया जाता है, सारे प्रोसेसिंग द्वारा MSME ने रैंप योजना एक रैंप से जो शुरुआत की जो होती है कड़ी, उस लाइन से जोड़ने का इन्होंने बहुत एक अच्छा हमें एक माध्यम दिया है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। श्री श्याम दीवानी मित्र मंडल समिति बड़ौदा में और ट्रस्ट एंड केयर हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। यह कैंप 21 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगा। शिविर स्थित LG शोरूम के सामने स्थित फिजियोथेरेपी सेंटर रहेगा। वहीं प्रत्येक डोनर को डोनर कार्ड एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। आयोजक संस्थाओं के सहयोग से हेलमेट वितरण भी होगा। रक्तदान के लिए इच्छुक लोग अपना पंजीयन करवा सकते हैं। सीकरी निवासी 27 वर्षीय युवक ने जहरीली दवा सेल्फोस का सेवन कर अपनी जान दे दी। मृतक 27 वर्षीय रंजित नट बेलदारी का काम करता था। उसने बुधवार दोपहर जहरीली दवा का सेवन कर लिया। रंजित को गोंदगढ़ अस्पताल से अलवर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब ये तो मालूम नहीं है, कोई दवाई का नाम बता रहा। आपने पूछा इससे? मैंने पूछा, मैंने बताई नहीं, बाद में बताई। क्या कहा? कोई नहीं, तो मैं दवाई खा ली। फिर क्या किया आपने? सीधे रेफर कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया। पहले कहाँ ले गए? गोविंदगढ़, फिर अलवर। आते ही यहाँ पे मना कर दिया? हाँ, खत्म ही यहाँ पे मस्जिद से। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा। कितने बच्चे? 2, एक विकलांग है, एक सही है लड़का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बहरोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर जिलानी माता मंदिर में अनेक कार्यक्रम हुए। यहां स्वच्छता कार्यक्रम के साथ पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण किया गया। इसके अलावा नगरपालिका बहरोड, बिजोरावास और निभोर में पौधे लगाए गए। बहरोड में पौधरोपण कार्यक्रम विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जबकि शेष दोनों स्थानों पर पौधरोपण मोहित जसवंत यादव द्वारा संपन्न कराया गया। सेवा पखवाड़े के तहत इन कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर बस्तीराम प्रधान, नंदराम ओला, एडवोकेट प्रशांत यादव, शिवचरण गुरुजी, देवेंद्र करमवीर यादव और डॉक्टर जगत आदि मौजूद रहे। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की आवक बनी हुई है। वर्तमान में 5 से लेकर 6000 बोरियों की दैनिक आवक हो रही है। साथ ही बढ़िया क्वालिटी के चलते भाव 7000 से लेकर 7150 रुपए प्रति क्विंटल के बने हुए हैं। अलवर, खैरतोड़, खेरली में बड़ी मंडी होने के कारण सरसों की अच्छी आवक होती है। वहीं व्यापारी नेता सुरेश जलालपुरिया के अनुसार स्वदेशी तेल के रूप में सरसों के तेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि अलवर मंडी एक सरसों की प्रमुख मंडी के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर सरसों के आधारित काफ़ी हमारे यहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं। मुख्य रूप से हमारे आज देश के प्रख्यात जो ब्रांडेड है, वो भी चाहे अडानी हो, खंडेलिया हो, स्कूटर ब्रांड हो, मानस हो, अन्य बहुत से अच्छे जो देश के प्रतिष्ठित ब्रांड जो सरसों तेल में माने जाते हैं, वो हमारे अलवर में स्थापित हैं। और चूँकि अलवर में 12 महीना सरसों की आवक बनी रहती है, क्योंकि किसानों को अलवर मंडी में अच्छा उसका मूल्य मिलता है। आज भी मैं समझता हूँ कि 6-7 हज़ार कट्टे सरसों की आवक है और भाव भी अच्छे बने हुए हैं। 7000 से 7100 रुपये 42 कंडीशन के बाद। वर्तमान में चूँकि देश में सभी तेलों से अच्छा तेल, हमारे डॉक्टर भी कहते हैं कि सरसों तेल आप खाएं, तो सरसों तेल कोराने के बाद आम जन सरसों के तेल की तरफ बढ़ा है और बाहर के विदेशी तेलों को उन्होंने छुटकारा चाहता है। तो इसलिए सरसों तेल खपत की वजह से हर वर्ष चूँकि हमारा पैदावार तो बढ़ ही रही है और भी बढ़ेगी, लेकिन इसके भाव भी प्रति वर्ष कुछ न कुछ इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण सरसों तेल का आम जन को खाने का है। सर, आपको लगता है कि जो अलवर मंडी है, खैरतल मंडी है और खेरली मंडी है, तीनों मंडी सरसों का मतलब कि बहुत ज़्यादा खरीद होती है, आसपास के इलाके में अच्छी सरसों होती है, तो प्रमुख जो केंद्र है वो तीनों मंडी है? ऐसा नहीं है, तीनों नहीं है। अलवर भरतपुर एक हमारा संभाग होता है। अलवर भरतपुर संभाग में हमारे खैरतल, किशनगढ़, आपके खेड़ली वगैरह प्रमुख रूप से आते हैं। मालाखेड़ा थाने में एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने दर्ज कराई है। एडवोकेट कान सिंह नरुका ने बताया कि जमालपुर निवासी रेखा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके अनुसार उसका पति सोनू सिंह 10 सितंबर को उद्योगनगर क्षेत्र एक कंपनी में काम करने गया था, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा है। ऐसे में 36 वर्षीय युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।
पंचायत मुख्यालय पर ही ग्रामीणों को सभी विभागों की सेवाएं देने के उद्देश्य से बुधवार से ग्रामीण सेवा शिविर शुरू हो गए। इसका निरीक्षण करने दादर पंचायत मुख्यालय पर जिला परिषद सीईओ गौरव रविंद्र सालू के पहुंचे। अटल सेवा केंद्र पर आयोजित शिविर में सभी विभागों की ओर से अलग अलग स्टॉल लगाई गई। शिविर प्रभारी विकास अधिकारी राजबाला मीणा भी इस दौरान मौजूद रही। उधर सीईओ सालुके के अनुसार सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण परिवेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाना ही उद्देश्य है। वहीं विकास अधिकारी ने जानकारी दी कि सभी विभागों से संबंधित परिवेदनाओं का निस्तारण शिविर में ही करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर ग्राम पंचायत मुख्यालय महुआ खुर्द पर भी ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। यहां तहसीलदार धीरेन्द्र करदम शिविर प्रभारी के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने शिविर में होने वाले कामों की जानकारी प्रदान की। वहीं नगरपालिका क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर के तहत मालखेड़ा में भी कैंप लगाया गया। इसमें खास सुरक्षा योजना, आबादी क्षेत्र में पट्टा, नल और बिजली कनेक्शन आदि कार्य किए जा रहे हैं। शिविर के दौरान कनिष्ठ अभियंता लखन गुर्जर के अलावा अन्य कार्मिकों का सहयोग रहा। उधर खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने यहां पहुंचकर एनएफसी में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने और अपात्र के नाम हटाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में मालाखेड़ा क्षेत्र से भी कई भाजपा कार्यकर्ता अलवर पहुंचे। रोटरी क्लब में रक्तदान शिविर के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा और जिला महामंत्री देशराज खरेरा के साथ इन्होंने भी रक्तदान किया। इनमें त्रिलोक जोशी, हितेंद्र कुमार और दिनेश चंद सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान उन्होंने भी रक्तदान किया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में किसानों को जरूरत के मुताबिक डीएपी उर्वरक नहीं मिल पा रहा है। उधर बरखेड़ा में डीएपी आने पर कतार लग गई, लेकिन व्यवस्था गड़बड़ाने से ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक ने खाद वितरण को रोक दिया। समिति अध्यक्ष तीजो पीआर मीणा ने बताया कि समिति में 500 से अधिक सदस्य हैं। इसके अलावा खाता धारक किसान 1000 से ज्यादा हैं। ऐसे में डीएपी उर्वरक मांग के अनुसार नहीं आने से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं शेष रही उर्वरक का वितरण अब पुलिस की मौजूदगी में गुरुवार को होगा। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत बच्चों को इंजेक्शन लगाए गए हैं। उधर एएनएम ने गांव-गांव में जाकर विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन किया। अभियान के तहत टेटनस और डिप्थीरिया का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उधर नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत बच्चियों में हीमोग्लोबिन भी चेक किया जाएगा। उधर डॉक्टर जितेंद्र यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। सरकार की तरफ से सशक्त नारी शक्ति अभियान का कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत चिकित्सा विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनके तहत लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है और स्कूलों में जो भी 10 से 11 साल के बच्चे हैं उनको टीडी के टीके लगाए जा रहे हैं। तो सभी सब सेंटरों पे आज वैक्सीनेशन है। सभी स्कूलों में एएनएम वैक्सीनेशन कर रही हैं और इसके अभियान के तहत आज परसाकावास में सब सेंटर पे कैंप है। तो वहाँ पे विशेषज्ञों की सेवा दी जाएगी। तो वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर लगाए गए। उधर उमरेन और पलखड़ी में ग्रामीण सेवा शिविरों का आगाज हो गया है। उमरेन में शिविर के दौरान जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने निरीक्षण किया। इस दौरान एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उधर जिला कलेक्टर ने बताया कि शिविरों में 48 तरह के कार्य किए जा रहे हैं और 16 विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा योजनाओं के लाभ को लेकर लोगों से फीडबैक लिया गया। ग्राम पंचायत स्तर पे जो शिविर है वो मैं चेक करने आई थी यहाँ उमरेन में और यहाँ 48 डिफरेंट तरीके के काम सरकार द्वारा आज यहाँ मुहैया किए जा रहे हैं। 16 विभाग के अधिकारियों से मैंने चर्चा की। यहाँ अभी तक 25 के करीब फार्मर्स आ चुके थे। सभी चीज़ों में जो कॉमन शिकायतें, जो कॉमन इश्यूज थे वो यही निकले कि बच्चों के पालनहार हैं उनका जल्दी उनको स्वीकृत कराना, नवीनीकरण कराना, नालियों की निकासी रुकी हुई है तो उन्हें सुदृढ़ कराना, हमारे जो यूडीआईडी कार्ड्स हैं, दिव्यांगजनों की पेंशन है वो कहीं रुकी हो किसी स्तर पे उनको ठीक कराना। ऐसे जो आम जनता के रोज के जुड़े हुए काम होते हैं इनको मुहैया कराने के लिए ही ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ एसडीएम अलवर, तहसीलदार अलवर, बीडीओ उमरेन सब साथ में थे। मेरी जनता से यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही विनती रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन शिविरों में आए। आपके किसी भी काम, किसी भी तरह के काम जो लंबित हैं वो इन शिविरों में अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे। और इसी तरह मैं खुद भी हर ऐसे ग्राम पंचायत लेवल के शिविर पे मैं खुद एडीएम्स, हमारे सारे अधिकारी, सीओ साहब हम फील्ड पे रहेंगे। आगामी 1 महीने में हमें इन शिविरों को बिल्कुल बहुत ही सक्सेसफुली इनको कंडक्ट।
उधर लाभार्थी रामशरण ने बताया कि वह दिव्यांग है और उनका पेंशन कार्ड करीब 1.5 साल से रुका हुआ था, लेकिन शुरू में आने से कार्ड बन गया है। वहीं लाभार्थी नीरज शर्मा ने सीएससी में सुविधाएं बढ़ाने और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने की मांग उठाई। नाम रामचरण है, मैं ग्राम पंचायत उमरेड से बोल रहा हूँ, अलवर से। और मेरा ये पेंशन कार्ड जो 1.5 साल से रुका हुआ था, वो पेंशन नहीं मिल रही थी। आज मेरा ये कैंप द्वारा बढ़िया तरीके से काम हुआ है और मैं संतुष्ट हूँ भजनलाल सरकार से। 1.5 साल से सर मैं परेशान था और काफ़ी मैं चक्कर, कभी CHMO ऑफिस जाए, कभी कहाँ जाना, कभी मतलब मैं काफ़ी परेशान था। विकलांग आदमी और मैं इतना परेशान, अति से ज़्यादा। आज मेरा संतुष्टपूर्वक कार्य हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा ये ग्राम पंचायत में ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाया गया है, जिनमें हर विभागों के अधिकारी इस शिविर में मौजूद रहे और सभी ग्रामवासी लगभग हर विभाग से समस्या लेकर आए थे। कलेक्टर मैडम आए थे, SDM साहब आए थे, तहसीलदार मैडम आई थी और सबों ने अपनी अपनी समस्याओं को अवगत कराया और समाधान के लिए सभी को आश्वासन दिया गया है। हमने भी काफ़ी शिकायतें दी थी खेल मैदान को लेकर, सरकारी ज़मीनों को मुक्त कराने के क्रम में। CSC जो हमारे पहले PSC था वो CSC हो गई, हम मशीनों को उपलब्ध कराने के क्रम में काफ़ी शिकायतें दी हैं कलेक्टर मैडम को हमने भी। अकबरपुर में अलवर सांसद खेल उत्सव की तैयारी को लेकर रजिस्ट्रेशन जारी है। इसे लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भीड़ देखी गई। अध्यापक के शर्मा ने बताया कि कई खेलों में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ खेल भी आवश्यक है। अलवर संसदीय क्षेत्र के परिक्षेत्र में जो आने वाली जगह हैं, जहाँ पर सांसद खेल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलवर के सभी गांवों से जो ग्रामीण लोग हैं वो एवं सभी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, वो सभी बढ़ चढ़कर सभी खेलों में भाग ले रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी होना अति आवश्यक है। इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं। सभी खेल हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, इस तरह के तीरंदाजी हैं, इस तरह के खेल जो है जो उनको शारीरिक विकास प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा शक्ति पखवाड़े के अंतर्गत रामगढ़ CSC में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों, स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। CMHO योगेंद्र शर्मा ने बताया कि स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ समाज की नींव होती है। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने को लेकर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, रामगढ़ प्रधान नस्सू खान और भाजपा जिला महामंत्री रामोता चौधरी आदि शामिल हुए। उधर कैंप के दौरान मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित राठौड़ सहित अनेक चिकित्सक, SDM अनिल मीणा और अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। आज से जो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान में मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इसमें प्रत्येक जो ब्लॉक स्तर है उसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर एक स्पेशलिटी कैंप लगाया जाएगा। उस स्पेशलिटी कैंप में शिशु रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिशियन और फिजिशियन शामिल होंगे। उसके अतिरिक्त खान पान की जो प्रचलित है कि तेल ज़्यादा खाते हैं लोग, नमक ज़्यादा खाते हैं, तो इनके बारे में सामान्य जानकारी देना, मिलावट से बचने के लिए सामान्य जानकारी देना। उसके अतिरिक्त जो भी CHC स्तर तक की जाँचें हैं वही सब उसमें उपलब्ध होंगी। उसके अतिरिक्त आज अलवर पूरे ज़िले में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए गए। उसमें यहाँ रामगढ़ में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। उसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में सीधा पहले जो संवाद प्रोग्राम था प्रधानमंत्री द्वारा उद्बोधन किया गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री मोदी द्वारा उद्बोधन किया गया। रामगढ़ कस्बे के तहसील रंगमंच के पास रामलीला मंच पर रामलीला मंचन को लेकर बल्ली पूजन संपन्न हुआ। पंडित सुनील शर्मा द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर बल्ली पूजन कराया गया। आयोजन समिति से जुड़े एडवोकेट दिनेश शर्मा के अनुसार 20 सितंबर से रामलीला मंचन प्रारंभ की जाएगी। इस मौके पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रामोताज शर्मा, श्री श्याम जन कल्याण समिति अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा, धर्मवीर गुर्जर और डॉक्टर कमल सिंह आदि की मौजूदगी रही। 17/9/2025 को श्री आदर्श रामलीला कमेटी रामगढ़ जो प्रतिवर्ष भगवान श्री राम की लीला का मंचन रामलीला रंगमंच पर होता है, आज बल्ली पूजन हुआ। झंडा लगाकर भगवान हनुमान जी महाराज का
गणेश जी महाराज के पूजन के साथ ही श्री सीताराम जी महाराज की रामलीला होने जा रही है, उसको लेकर आज पूजन प्रारंभ हुआ। 20 तारीख को गणेश पूजन के साथ ही श्री सीताराम जी महाराज की, राम रघुनाथ जी महाराज की जो रामलीला का मंचन होता है, 20 तारीख को गणेश पूजन के साथ ही शुभारंभ हो जाएगा। श्री आदर्श रामलीला कमेटी के समस्त कलाकार, समस्त सदस्य और सभी ग्रामवासी जो प्रत्येक वर्ष भगवान श्री राम की लीला में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग देते हैं। रामगढ़ में भैरूजी महाराज मंदिर के निकट चल रही शिव महापुराण कथा गुरुवार को संपन्न हुई। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बलिराम सैनी द्वारा शिव महापुराण कर रहे आचार्य का साफा बांध का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रामनिवास बरवाड़ा, ब्रजभूषण शर्मा, छोटेलाल सैनी, नीजू खान, बिल्लू शर्मा और नंद कुमार आदि मौजूद रहे। खैरतल में चूड़ी मार्केट के सामने रात्रि को अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसकी उम्र 40 साल बताई गई है। जीआरपी पुलिस ने शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। उधर जीआरपी पुलिस अज्ञात मृतक के बारे में जानकारी जुटा रही है। खैरतल के किशनगढ़ रोड पर हेमू कॉलोनी चौक और रोजवानी आदि में देर रात करीब 1:30 बजे आग लग गई। आग लगने की सूचना रोड से निकलने वाले राहगीरों ने दुकानदार को दी। इसके बाद खैरतल नगर निगम की दमकल गाड़ी ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग से लाखों का नुकसान हुआ है। खैरतल में नगर परिषद द्वारा शहर चलो अभियान सेवा पखवाड़े का आयोजन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होगा। इसका शुभारंभ हरसोली रोड स्थित वाल्मीकि धर्मशाला में किया गया। अभियान के अंतर्गत साफ सफाई, सड़क मरम्मत, रोड लाइट पट्टी जारी करने आदि के काम होंगे। उधर कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर चिल्ला, जिला कलेक्टर किशोर कुमार, शिवांगी सरकार, पूर्व सभापति अशोक डाटा, सभापति वरुण डाटा, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवीण जसूरिया और सुभाष जांगड़ आदि मौजूद रहे। ये मैं प्रशासन ईओ साहब, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में पूरा कैंप, मैडम भी आई हुई प्रभारी। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो कैंप का मतलब है कि आदमी को न्याय मिलना चाहिए। उसमें कोई पक्षपात करता है, भाईचारा करता है, ताकत का इस्तेमाल करता है, तो मैं कहता हूँ अच्छी बात नहीं। जब सरकार आपके द्वार इसलिए आती है कि भाई आम आदमी को राहत मिल सके। जो लाइटों की सारी बात रामदेव जी ने आपको बताई है यो साहब, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी चेयरमैन साहब की आपकी है। के तहत शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं जो कि जिले में 17 अक्टूबर तक लगाए जाएंगे। इनमें आपके जितने भी समस्याएं इतने दिनों से हो सकता है कि आप जो यहाँ उपस्थित हैं, आपके अलावा आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के कई सारे कार्य अटके होंगे, जिनके लिए आप बार बार नगर परिषद में ऑफिस में आके चक्कर लगाते हैं। कई महीनों से आप लोगों के कुछ काम अटके हुए होंगे, तो वो इन शिविरों के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आग्रह करूंगी कि आप इन शिविर में आएँ और आपसे जो भी समस्याओं से रिलेटेड जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो कागज़ आपके पेंडिंग है या कोई नई समस्या है, जैसा कि जनप्रतिनिधिगण दोनों ने ही यहाँ पे अभी आपको बताया, तो आपके वार्ड से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ पर उपस्थित विभिन्न अधिकारी जो बैठे हैं नगर परिषद के और जो शिविर प्रभारी यहाँ हर शिविर में आपको मिलेंगे, उनको आप अपनी जो समस्या है उनको आप नोट कराएं, आपको रसीद भी दी जाएगी। ये सारी जो भी शिविर की जो मंशा है उसको पूरा करने के आप सभी की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिजारा थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव को उपनिरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर स्वागत कार्यक्रम रखा गया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में एसपी ने कहा कि पुलिस का मूल कर्तव्य कानून और लोक व्यवस्था को स्थापित रखना है, साथ ही अपराध नियंत्रण और निवारण सहित जनता से प्राप्त शिकायतों के बखूबी निस्तारण पर उन्होंने जोर दिया। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह, थाना अधिकारी राजू शर्मा, जितेंद्र प्रसाद, हनुमान यादव, विक्रम सिंह, लोकेश मिंडा, चिरंजी लाल चावड़ा, रामेश्वर सैनी और सभापति झब्बू राम सैनी आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सर्व समाज ने कठुमर क्षेत्र में कई आयोजन किए। अलवर खटीक समाज के अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ एवं युवाओं ने कठुमर में विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों का दौरा किया, साथ ही खेड़ली और कठुमर स्वास्थ्य केंद्र में फल वितरित किए। वहीं मंदिर में लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। आज भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे अलवर जिले में विभिन्न जगहों पर उनकी लंबी दुआ के लिए दुआएं की गई, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं की गई।
और न केवल राजनीतिक पार्टियां बल्कि सर्व समाज ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जगह जगह पर फल वितरित किए, मंदिरों में गए, वहाँ उनकी लंबी उम्र के लिए अनुष्ठान किए। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिला अलवर खटीक समाज की तरफ पूरे विधानसभा क्षेत्र कठूमर में माननीय रमेश खींची जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने वहाँ जाकर के और स्वास्थ्य केंद्र में फल वितरित किए। और जो माननीय प्रधानमंत्री के विजन के लिए जो शिविर जो संचालित किए गए कठूमर विधानसभा में, वहाँ पर रमेश खींची जी के द्वारा तसई ग्राम पंचायत, इंदिरा कॉलोनी ग्राम पंचायत और कई जगह पर शिविर लगाए गए, जिससे आमजन की समस्याओं का निपटान किया गया था। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के मां के नाम आदरणीय रमेश खींची जी द्वारा एक पौधारोपण भी किया गया। अलवर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा स्वच्छोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वयं बाजारों में पहुंचकर दुकानदारों और आमजन को डस्टबिन वितरित किए, साथ ही गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालने की अपील की। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन ने पूरे देश में सफाई को जन आंदोलन का रूप दिया है। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर शहर जो 364वें स्थान पे था, स्वच्छता सर्वेक्षण में 54वें नंबर पे आया और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में हम 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में तीसरे नंबर पे आए हैं। लेकिन आज भी हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में ऑटो टिपर होने के बावजूद प्राय ये देखा जाता है कि चाहे व्यापारी भाई हों, चाहे रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले हमारे आमजन हो, वो कचरे को ऑटो टिपर में नहीं डालते या कहीं और डाल देते हैं, जिससे गंदगी होती है। तो आज एक जन जागरण अभियान के तहत माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में, जिसमें हमारे जिला कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय और जनप्रतिनिधिगण सांकेतिक रूप से अलवर शहर का जो होप सर्कस है, अलवर शहर का हृदय स्थल है, वहाँ पे व्यापारी भाइयों को 2-2 कचरा पात्र डालने के लिए, एक सूखा और गीला, और उनको आग्रह किया गया है कि जो भी ग्राहक आपके पास आए, आप उनसे भी आग्रह करें कि कचरे को चिन्हित स्थान पर डालें, ऑटो टिपर में डालें। और लगभग 2600 ऐसे छोटे कचरे के पात्र नगर निगम द्वारा, जो हमारे व्यापारी संगठनों द्वारा मिले हैं, उनको बांटे जाएंगे। इसके अलावा शहर के अलग अलग हिस्सों पे नगर निगम द्वारा बड़े कचरे पात्र लगाए जाएंगे, जो सार्वजनिक स्थल है, जो कचरा वहां डाल सके और उसके तुरंत प्रभाव से वहां पे सफाई करें। प्राय मन में भाव ये है माननीय सांसद महोदय का, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों का और हम सबका, कि आज हम 54वें स्थान पे आए हैं। आने वाले समय में अलवर देश के 10 बेस्ट सिटी में आए जो स्वच्छता संरक्षण में आए। इसके लिए हम सब लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है और हमने देखा है अलवर जिला प्रशासन ने मेहनत करके अलवर को स्वच्छता के पायदान पे ऊंचा पहुंचाया है। अब स्वच्छोत्सव के कार्यक्रम में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। एक दिन और एक साथ सब स्वच्छता में जुटेंगे। हमने अलवर के इस होप सर्कस एरिया को स्वच्छ बनाने के लिए 26 तारीख का एक बड़ा महाअभियान का कार्यक्रम लिया है। उसी के आज कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम यहाँ पर आए थे और अलवर ने जो स्वच्छता की रैंकिंग में स्थान लिया उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अलवर की जन भागीदारी के साथ आगे जाना चाहते हैं। मैं, हमारे मंत्री संजय शर्मा जी, हमारी कलेक्टर महोदया, हमारे नगर निगम के अधिकारीगण, सब लोग यहाँ पर हैं और ये जो अलवर को स्थान मिला है आज, इसके लिए हमने नगर निगम के जिन्होंने अच्छा कार्य किया, स्वच्छता सखियों ने अच्छा कार्य किया, उनको भी आज उनको हमने प्रोत्साहित किया है और हम चाहते हैं कि स्वच्छता का जो प्रधानमंत्री जी का जन आंदोलन है ये जमीन तक जाए। डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन हम चाहते हैं कि ये जो आदत है ये बिहेवियरल चेंज आना चाहिए। अलवर में 80,000 जो हाउसेज हैं सभी अपने अपने यहाँ डस्टबिन ले और शहर में आज हमने संकेत के तौर पे हर दुकानदार को डस्टबिन दिया है। जिनके पास है उनको चाहेंगे कि वो 2 डस्टबिन और दें और लोगों को समझाएं। डस्टबिन वो अपने दुकान पे रखेंगे तो लोगों को भी ध्यान में आएगा। जब सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो ये हमारे स्वभाव में आएगा और स्वभाव ही स्वच्छता ला सकता है और कुछ नहीं ला सकता। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मंत्रियों ने किया रक्तदान और हुए कई आयोजन। सेवा पखवाड़े का भी हुआ शुभारंभ। शहरी सेवा शिविरों में एक ही छत के नीचे सुलझाई समस्याएं। नगर निगम और यूआईटी में लगे कैंप।
इलाज के नाम पर कपड़े उतारने वाले तांत्रिक को दोषी मान हुई 5 साल की कैद। पोक्सो अदालत ने सुनाया फैसला। और नवीन स्कूल से चुराए लाखों के कंप्यूटर और उपकरण डिजिटल लैब में घुसकर शातिरों ने दिया अंजाम। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।